प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम से आप सब भाई बहनों को जय मसीह की। आज की इस संडे सर्विस में मैं आप सबका यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूं और आज की इस छोटी सी संडे सर्विस को परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हम स्टार्ट करते हैं। और परमेश्वर के वचन में जाने से पहले हम छोटी सी प्रेयर करेंगे। तो आप जहाँ कहीं से भी ऑनलाइन आप जुड़े हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से आप सब भाई बहन का स्वागत करता हूँ और आप अपने घर पर ही बैठ करके परमेश्वर के वचन में मन लगाइए और प्रभु की आशीष को पाइए। आइए प्रेयर करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान दयालु प्यारे पिता परमेश्वर, आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हुए आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें आज का सुंदर दिन और जीवन दिखाया। धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सब प्यारे पिता परमेश्वर जितने इस ऑनलाइन मीडियम से जुड़े हुए हमसे प्यारे पिता एक एक लोगों को आपने अपनी बड़ी दया और अनुग्रह से बहुतायत की आशीष दी है। प्यारे पिता परमेश्वर, आज प्यारे पिता जब हम इस ऑनलाइन मीडियम के द्वारा आपके वचन में की सहभागिता के लिए जब हम जुड़े हुए हैं, प्यारे पिता एक एक लोगों को यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करिए कि लोग अनुग्रह के सुसमाचार के द्वारा आपकी आशीष को पाएं और उनके जीवन से प्यारे पिता आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आज इस छोटी सी सर्विस को आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हम वचन में जाने से पहले प्रभु की महिमा में हम एक गीत गाएंगे और ये गीत आप सबको पता है, एक मसीह गीत संग्रह में से ये गीत पाया जाता है 590 नंबर 590, प्रभु महान विचारु कार्य तेरे। इस गीत को प्रभु की महिमा में गाएंगे। मसीह गीत संग्रह में से गीत नंबर 590 590, प्रभु महान विचारु कार्य तेरे। Thank you.
2020 अप्रैल महीने का आखिरी संडे है और आज इस 26 अप्रैल 2020 को मैं आप सबका इस संडे सर्विस में स्वागत करता हूं। आप जहां से भी देख रहे हैं, निश्चित आज आप प्रभु की ब्लेसिंग को अपने जीवन में बहुतायत से पाने वाले हैं। आज हम देख रहे हैं चारों ओर आज जो वर्ल्ड में जो सिचुएशन है, आज जो किस प्रकार से महामारी आज इस वर्ल्ड में फैली हुई है और किस प्रकार से आज ये जो हर एक मोस्टली नेशंस जो हैं, देश जो हैं, आज ये लॉकडाउन है और इसी कारण से आज हम सब अपने घर में हैं। तो आज बहुत से लोग जो हैं वो नाना प्रकार की मन गढ़ंत बातों को, अपने मन से बनाई हुई बातों को बोलते हैं कि ये जो वर्ल्ड में महामारी फैली हुई है, ये जो वर्ल्ड सिचुएशंस आज जो हो रही हैं, ये परमेश्वर की ओर से है। नो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर पिता कभी नहीं चाहते कि मनुष्य डेथ, डीके और डिजीजेस का कारण बने, मनुष्य मृत्यु को, बीमारी को, सड़ने, नाश होने या गलने का कारण बने। परमेश्वर पिता ये चीज नहीं चाहते, इसीलिए परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को, अपने प्रिय पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा कि वो मेरे और आपके लिए सैक्रिफाइस हुए। उन्होंने हमारे पापों को और साथ ही साथ हमारे रोगों को अपनी बॉडी में लिए। परमेश्वर पिता ने उसे जज किया और आज लोग नाना प्रकार की गलत बातों को बोलते हैं और नाना प्रकार की गलत कारणों को प्रूव करते हैं कि आज ये जो वर्ल्ड में महामारी ये परमेश्वर की ओर से है। नहीं, परंतु आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं जो गॉस्पेल ऑफ ग्रेस, परमेश्वर का वचन। ये बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है और ये मैसेज है रेस्ट इन द प्रोटेक्शन ऑफ गॉड। परमेश्वर के प्रोटेक्शन में, परमेश्वर की सुरक्षा में आप आराम करिए, बैठे रहिए, रेस्ट करिए, कुछ मत करिए। और ये जो नाना प्रकार की जो झूठी मन गढ़ंत शिक्षा है, इन सब से आप बचे रहिए, क्योंकि संसार में आज ऐसे बहुत से झूठे शिक्षक घूम रहे हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल देते हैं, जो कि बाइबल में यहूदा में दिया हुआ है। आज मैं इससे स्टार्ट करूंगा, इसे कुछ बातों से आपके सामने मैं रखूंगा। जैसे कि जो परमेश्वर पिता का मंदिर था यरूशलेम में, वो बहुत ही हेरोदेश का जो टेम्पल था वो बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल इस्राएल में यरूशलेम में वो बना हुआ था। तो प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री की स्टार्टिंग में, प्रभु की जब मिनिस्ट्री स्टार्ट हुई, उसकी स्टार्टिंग में प्रभु यीशु मसीह ने जब मंदिर की सफाई की, तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है कि मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया। ये प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री की स्टार्टिंग में कहा था। पर अपनी मिनिस्ट्री के अंत में, प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन से, उनके क्रूस पे चढ़ाए जाने से पहले, प्रभु यीशु मसीह ने जब वो जैतून पर्वत से नीचे उतर रहे थे ट्रायम्फल एंट्री में, तो प्रभु यीशु मसीह ने उस मंदिर को देखा और उस मंदिर को देख करके प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने ये इसलिए कहा क्योंकि वहाँ के जो लोग थे, मोस्टली ज्यूज लोग, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं किया एज अ मसाया, एज अ सेवियर। और जब उन्होंने प्रभु को रिजेक्ट कर दिया, तब प्रभु यीशु मसीह क्या बोले मत्ती 23 अध्याय में, कितनी बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपा लेती, वैसे मैं भी तुम्हें छिपा लूं, परंतु तुमने ना चाहा। और जब तुमने ना चाहा तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोले, अपनी मिनिस्ट्री की स्टार्टिंग में प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि मेरे पिता का घर। पर अपनी मिनिस्ट्री की लास्ट में जब लोगों ने प्रभु को रिजेक्ट कर दिया, तब प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम्हारा घर, मत्ती 23 अध्याय में, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि तुमने जब यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया तब उस मंदिर में परमेश्वर का प्रेजेंस नहीं है। उसी प्रकार एक समय था जब इस पूरे वर्ल्ड में परमेश्वर पिता का डिवाइन प्रेजेंस था, परमेश्वर पिता इस पृथ्वी पर रहा करते थे। पर जब इस संसार ने प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया, प्रभु यीशु मसीह को इस संसार ने ग्रहण नहीं किया, तब परमेश्वर का प्रेजेंस इस वर्ल्ड में से हट गया है और अब परमेश्वर पिता का प्रेजेंस उसकी दुल्हन में है, ब्राइड में है, और वो ब्राइड है चर्च। जब चर्च कोई बिल्डिंग नहीं है, चर्च जब एवरी बिलीवर, एक एक विश्वासी जब इकट्ठे होते हैं, वो कहलाता है चर्च। आप पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 7वां पद, जो कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के ऊपर है। वहां बाइबल बोलती है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आए, जब वो आए तभी इस संसार ने प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया। जब प्रभु यीशु मसीह आए तो बाइबल ये नहीं बोलती कि सराय में जगह नहीं थी, बाइबल ये बोलती है कि सराय में उनके लिए, सराय में
यीशु के लिए जगह नहीं थी, सराय में उनके लिए जगह नहीं थी। तो संसार ने पहले ही प्रभु यीशु मसीह को रिजेक्ट कर दिया, इसीलिए आज ये वर्ल्ड चारों तरफ डार्कर होता चला जा रहा है। नाना प्रकार की महामारी है, बीमारी है, तकलीफ है, शोक है। बट फॉर द बिलीवर्स, यीशु की दुल्हन के लिए हमारे पास ब्लेसेड होप है, हमारे पास धन्य आशा है, हमारे पास ब्लेसिंग है, हमारे पास फेवर है, हमारे पास प्रोटेक्शन है, क्योंकि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने उस प्राइस को क्रूस में मेरे और आपके लिए पे किया है। प्रभु यीशु मसीह ने उस प्राइस को मेरे और आपके लिए पे किया है और मेरे और आपको अपने गले से प्रभु यीशु मसीह लगा करके रखें। इट इज ओनली फॉर द बिलीवर्स, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। अब परमेश्वर पिता के मन में मैं इसे मेरी जितनी भी पहले की जो टीचिंग्स है, जो मैंने ग्रेस में परमेश्वर के वचन से मैं शेयर किया हूँ, उसमें आप देखेंगे तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि परमेश्वर पिता के मन में शुरू से ही ग्रेस है, और रैप्चर के बाद भी, जब रैप्चर हिट होगा उसके बाद भी परमेश्वर के मन में ग्रेस ही है, अनुग्रह ही है, दया ही भरी हुई है। तो आज ये जो चारों तरफ जो वर्ल्ड डार्कर होता चला जा रहा है, चारों तरफ इस वर्ल्ड में जब वायरसेस हो रही है, महामारी फैल रही है, तकलीफ है, रोग है, शोक है, लोग परेशान हो रहे हैं, इस वक्त ऐसे सिचुएशन में, महामारी के समय में परमेश्वर पिता किस तरह से आज इस वर्ल्ड को देख रहे हैं, किस प्रकार से परमेश्वर पिता आज मेरे और आपको, और खास करके उन लोगों को जो स्पेशली इस परेशानी से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, किस प्रकार से परमेश्वर पिता इसे देखते हैं। बाइबल इसे बहुत ही ब्यूटीफुल बताती है, और सबसे पहले मैं परमेश्वर के वचन को आपके सामने रखूंगा, फिर इसमें मैं कुछ बातों को आपके सामने शेयर करूंगा। तो यदि आप अपनी बाइबल रखें तो आप निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय, और नहीं है तो आप इसमें डिस्प्ले में देख लीजिए। ये जो आप पढ़ रहे हैं, जब वह उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। तो ये जो लोकेशन है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है इजराइल में। जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे माउंट ऑफ बेटीट्यूड्स। माउंट ऑफ बेटीट्यूड्स ये बहुत ही ब्यूटीफुल माउंट है, जहाँ पे जिसको सरमन माउंट भी बोला जाता है, पहाड़ी उपदेश का पहाड़ बोला जाता है, जहाँ से प्रभु यीशु मसीह ने नवधन्य बोला। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ढेर सारी टीचिंग्स को, जो कि मत्ती 5, 6 और 7 में जो कि रिकॉर्डेड है। तो जब प्रभु यीशु मसीह माउंट सरमन दे दिए, उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह नीचे उतरे, ये मैं आपसे अभी जो शेयर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए कि परमेश्वर पिता आज इस वर्ल्ड को किस तरह से परमेश्वर पिता देखते हैं, वो बाइबल हमको जवाब देती है, और वो इसमें दिया हुआ है। तो जब वह उस पहाड़ पर से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने उसके पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अब एक कोढ़ी का जीवन कैसा होता है? एक कोढ़ी का जीवन ऐसा होता है कि कोढ़ी को कोई देखना पसंद नहीं करता, कोई छूना पसंद नहीं करता। एंड बैक इन दोज डेज, प्रभु यीशु मसीह के समय में यदि कोढ़ी की परछाई भी लोगों से छुआ जाती थी तो वो जा करके अपने आप को क्लीन करते थे, अपने आप को नहाते धोते थे। कोढ़ी का जीवन भी उनको लोग जो कोढ़ी होते थे उनको सिटी प्लेस से, पब्लिक प्लेस से उनको अलग रखा जाता था, जैसे आज लोगों को रखा जा रहा है। कोढ़ी लोगों को क्वारंटाइन करके उन्हें अलग रखा जाता था कि कोई उनके नजदीक नहीं आता था। तो उसी प्रकार से ये भी कोढ़ी है, इसे अलग रखा गया था। अब माउंट ऑफ बेटीट्यूड्स जो है, इसका लोकेशन बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं इसकी एक पिक्चर आपको शो करता हूं, इसे आप देखिए। ये माउंट ऑफ बेटीट्यूड्स, ये उसका रास्ता है जाने का, और ये सामने में जो आपको दिखेगा ये चर्च है। तो माउंट ऑफ बेटीट्यूड्स का जो लोकेशन, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। मैं इसे पहले आपको समझाता हूँ। देखिए ये माउंट ऑफ बेटीट्यूड्स है। लेफ्ट हैंड साइड से उसकी एंट्री है, और राइट हैंड साइड की तरफ कफरनहूम है, कैपर्नम जिसे बोला जाता है। और कफरनहूम की तरफ बहुत बड़ी बड़ी स्लेब्स हैं, और स्लेब्स और चट्टानें जिधर आज भी कोई नहीं जाता, और प्रभु यीशु मसीह के समय भी वहां कोई नहीं जाता था। इसकी एक और पिक्चर देखिए, ये उसका चर्च है। ये जो आपको दिख रहा ये चर्च है। ये लेफ्ट हैंड साइड से
जाया जाता था, और राइट हैंड साइड जो आगे की ओर रास्ता गया हुआ है वो रास्ता वहां पे ब्लॉक है, क्योंकि उस तरफ पे स्टोन की स्लेब्स हैं, बड़ी बड़ी वहां पे चट्टान लगी हुई है, और उधर पे मैं भी नहीं जा पाया, जिसके कारण मैं फोटो नहीं खींच पाया। और ये जो बात मैं अभी आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो मेरी होली लैंड की सीरीज है वीडियो, जिसे आप यूट्यूब में देखेंगे, तो उसमें मैंने बहुत ही ब्यूटीफुली इस कोढ़ी के बारे में, स्पेशली मैंने माउंट ऑफ बेटिट्यूड्स के ऊपर मैंने पर्सनली वहां से जाकर के इस चीज को देखा, एक्सपीरियंस किया, और मैंने इसे रिकॉर्ड भी किया है। आप इसे बाद में, इस सर्विस के बाद आप देख लीजिएगा। तो ये जो है, उस समय में स्टोनी स्लेव्स जो होती थी उसमें ये कोढ़ी रहा करते थे। तो प्रभु यीशु मसीह जब वो लेफ्ट हैंड साइड से प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ पहाड़ के ऊपर चढ़े, और पहाड़ के ऊपर चढ़ करके प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से बोला कि तुम जाओ इस तरफ, लेफ्ट हैंड, तुम वापस जाओ। परंतु प्रभु यीशु मसीह राइट हैंड साइड की ओर गए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पता था कि मेरी एक खोई हुई भेड़ मेरा वहां पे इंतजार कर रही, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और प्रभु यीशु मसीह वो चरवाहा है जो अपनी भेड़ों को नाम से जानते हैं, और वो जानते थे कि एक खोई हुई भेड़, या भी प्रेजेंट के जो वर्ड्स के अनुसार मैं कहूं तो वर्ड है क्वारंटाइन में है, मेरी एक खोई हुई भेड़ क्वारंटाइन में है, और प्रभु यीशु मसीह उस भेड़ के पास गए। अब हो सकता है, ये जो बात मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये मैंने होली लैंड की अपनी वीडियो में, माउंट ऑफ बेटिट्यूड्स की वीडियो मैंने इसे बोल चुका हूँ मैं, कि हो सकता है जब प्रभु यीशु मसीह नौ धन्य को बोल रहे थे, और जब माउंट ऑफ सर्मन ऑन माउंट को दे रहे थे, तो हो सकता है वो कोढ़ी पीछे से छिप करके सुन रहा था, और हो सकता है वहां पे एक चिड़िया आई होगी उसके पास, और चिड़िया आकर के उस कोढ़ी से बोली होगी, देख मैं ना तो बोती हूं, ना तो मैं काटती हूं, ना मैं खत्तों में बटोरती हूं, फिर भी मेरा स्वर्गीय पिता मुझे पेट भर रोज खिलाता है, क्या तू उससे बढ़ करके नहीं? और जब वो चिड़िया उस कोढ़ी को इस प्रकार से बोली होगी, तो निश्चित उस कोढ़ी के मन में विश्वास उत्पन्न हुआ होगा, और उस कोढ़ी को प्रभु की पावर में कोई भी डाउट नहीं था, उसको पूरा विश्वास था कि यीशु मसीह ही मुझे चंगा कर सकते हैं। देखिए, और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उस कोढ़ी ने ये नहीं कहा कि प्रभु यदि आपके पास सामर्थ है तो मुझे चंगा करिए, नहीं, उस कोढ़ी ने कहा, प्रभु यदि तू चाहे। कोढ़ी को पूरा विश्वास था कि प्रभु यीशु मसीह कैपेबल है, प्रभु यीशु मसीह पावरफुल है, और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही मुझे शुद्ध कर सकते हैं। पर उस कोढ़ी को यह डाउट था कि क्या प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के प्रिय पुत्र अपनी महान पावर को, अपनी ग्रेट सामर्थ को मुझ तुच्छ व्यक्ति के ऊपर उपयोग करेंगे? देखिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ अवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मैं हमेशा इसे बोलता हूं, गॉस्पेल प्रभु की ब्यूटी और मैजेस्टी से भरा हुआ है। कोई कोढ़ी की परछाई से छूना नहीं चाहता था, और सोचिए आप, वो कोढ़ी जो है वो भी एक मनुष्य रहा होगा, वो भी एक मनुष्य था, और उसे कोई नहीं छूता था, वो अकेले अपने परिवार से अलग रहता था, और कितने दिनों से, कितने सालों से कोई मनुष्य उसे नहीं छुआ था। प्रभु यीशु मसीह ने उसे छुआ। पहली चीज प्रभु यीशु मसीह ने किया, प्रभु ने उसे छुआ। मीन्स जब प्रभु ने उसे छुआ तो निश्चित उस वक्त उसको रियलाइज हो गया कि वो जो चिड़िया आकर के मुझे कही, ये एक ऐसा मैं इमेजिन करता हूँ कि चिड़िया आई होगी, तो निश्चित उसको विश्वास हुआ होगा कि सचमुच में मैं उस चिड़िया से अधिक बढ़कर के मूल्य रखता हूँ, और मेरा भी एक स्वर्गीय पिता है जो मेरी चिंता करता है। प्रभु ने उसे छुआ और प्रभु ने कहा, मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा, मैं चाहता हूं तो शुद्ध हो जा, और उसी घड़ी वो कोढ़ी शुद्ध हो गया। अब देखिए, ध्यान से सुनिए भाई बहनों, ये जो कोढ़ की बीमारी है और आज जो वर्ल्ड में जो महामारी फैली हुई है, इसकी जो इंपॉर्टेंस है, यदि आप किसी कोढ़ी को छू रहे हैं तो वो जो कोढ़ है आप में आ जाएगा। यदि जो महामारी वाला व्यक्ति, यदि आप उसे छू रहे हैं तो वो जो महामारी है आप में आ जाएगी। प्रभु यीशु मसीह ने जब उसे छुआ तो उस कोढ़ी का कोढ़ प्रभु यीशु मसीह में नहीं आया, परंतु जो प्रभु यीशु मसीह में हीलिंग पावर थी, वो हीलिंग पावर उस व्यक्ति के में आ गई। इसका यह मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह ने जब उसे छुआ तो प्रभु ने उस चीज को नहीं पाया जो उस कोढ़ी में था, परंतु उस कोढ़ी ने वो पाया जो प्रभु यीशु मसीह में था।
द ब्यूटी ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वो उसी प्रकार से आज जितने लोग आज इस मैसेज को आप सुन रहे हैं, आप किसी भी प्रकार की परेशानी से, किसी भी प्रकार की चिंता से या बीमारी से या तकलीफों से, किसी भी चीजों से यदि आप जूझ रहे हैं, यदि आप लड़ रहे हैं, आप चिंतित हैं, आप परेशान हैं, अभी इसी वक्त यीशु मसीह आपको टच कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ही इज विलिंग एंड मोर देन एबल टू ब्लेस यू, टू हील यू। आपको चंगा करने के लिए, आपको ब्लेस करने के लिए मोर देन एबल है प्रभु यीशु मसीह। और अभी प्रभु यीशु मसीह आपको टच कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से आप उस चंगाई को पा रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह आपसे कह रहे हैं, मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और बाइबल बोलती है, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया, और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। मीन्स उसका जो क्वारंटाइन का पीरियड था वो पूरी रीति से कंप्लीट हो गया। तो आज क्वेश्चन आता है कि प्रभु यीशु मसीह आज इस वर्ल्ड को किस तरह से देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह सेम इस पैराबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह आज देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं कि आज प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको ऐसे देख रहे हैं, और वर्ल्डली लोगों को ये उस भेड़ों के समान है जिनका कोई चरवाहा नहीं है, ये भटकी हुई भेड़ें हैं। पर प्रभु यीशु मसीह वो ट्रू शेफर्ड हैं, उनको अपनी एक एक भेड़ों की चिंता है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आज इस ब्यूटीफुल मैसेज के द्वारा मेरे और आपसे प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं, दैट आई एम विलिंग एंड मोर देन एबल टू ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तो उन्होंने कभी किसी का, प्रभु यीशु मसीह ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, परंतु जो प्रभु के पास आता था वो प्रभु की चंगाई को पाता था, वो प्रभु से ब्लेसिंग को पाता था। बाइबल बोलती है, जब आप गॉस्पेल्स में से पढ़ेंगे तो आप प्रेज करेंगे कि लोग प्रभु को छूने के लिए तरसते थे। भीड़ कूद पड़ती थी प्रभु यीशु मसीह को छूने के लिए, क्योंकि उसको छूने से, यीशु को छूने से यीशु की बॉडी में से पावर निकलती थी और उनकी जो तकलीफ है, परेशानी है, वो दूर हो जाती थी। आज प्रभु यीशु मसीह का सब्सटेंस, प्रभु यीशु मसीह की देह मेरे और आपके पास है। इसीलिए बाइबल बोलती है, पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय और उसके 29वें पद में, जो खाते पीते समय प्रभु की देह को नहीं पहचानता वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। वहां पे जो दंड आया है वो रिफ्लेक्सिव नाउन है। रिफ्लेक्सिव नाउन का मतलब होता है कि यदि मैं गलत तरीके से खा रहा हूं तो मैं गलत तरीके से खाने के कारण मैं स्वयं दंड पा रहा हूं। तो आज जब कोई पादरी या पास्टर जब उसको देते हैं कि लो खाओ, ये प्रभु की देह है, आज बहुत से लोग मिक्स करके खाते हैं, पर अलग खाने का मतलब है कि उसे इसकी देह की पहचान करना कि प्रभु ने मार खाई मेरी चंगाई के लिए, अपना लहू बहाया मेरे पापों की क्षमा के लिए। तो प्रभु की देह को जब आप खा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? क्या, अब मेरा आपसे सवाल है कि जब प्रभु इस पृथ्वी पर थे तो क्या आपने कभी पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह को बुखार था, प्रभु यीशु मसीह को कुछ तकलीफ थी? नहीं। परंतु जो प्रभु के नजदीक आता था, इवन वो 12 साल से जो स्त्री को तकलीफ थी, सिर्फ उसके प्रभु के हेम ऑफ द गारमेंट को, उसके वस्त्र के आंचल को छुई और चंगी हो गई। तो जब मैं और आप प्रभु की देह को खाते हैं, जब पास्टर देते हैं लो खाओ ये प्रभु की देह है, इसका क्या मतलब है? कि इसका ये मतलब है कि आपके अंदर जो भी तकलीफ है, जो भी बीमारी है, वो यीशु की बॉडी को जब आप ले रहे हैं तो यीशु का हेल्थ, यीशु की ब्लेसिंग, यीशु की सामर्थ आपके जीवन में उतर रही है। और जैसा यीशु का स्वास्थ्य इस पृथ्वी पर था और अभी प्रेजेंटली पिता की दाहिनी ओर है, वैसे मेरा और आपका स्वास्थ्य भी है। पर आज लोग होली कम्युनियन की पावर को नहीं समझते। और ये जो मैसेज है, प्रभु यीशु मसीह एज अ बिलीवर मेरे और आपको बोल रहे हैं कि आई हैव गिवन यू द बेस्ट मेडिसिन टू एस्केप इस वर्ल्डली सिचुएशन में जो महामारी फैली है, उससे बचने के लिए, और इवन जो भी तुम्हारे जीवन में परेशानी, डेथ, डिके एंड डिजीजेस, इससे बचने के लिए प्रभु ने मेरे और आपको ये पावरफुल मेडिसिन दी है। मैं आपको एक वर्ड शो करता हूं, देखिए इसे, प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय और 38वां पद। ये बहुत ही मेरे को ये पद बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। देखिए बाइबल क्या बोलती है इसमें, कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। हाउ गॉड द फादर anointed Jesus Christ that he went about doing good and healing all, not one, healing all who were oppressed by the demons, for the God is with him. God was with him. परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ थे। तो प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे,
प्रभु यीशु मसीह हर एक लोगों को उन्होंने चंगा किया। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें हील किया, उन्हें चंगाई दी। और जब आप प्रभु के उस पर्टिकुलर मैसेज को ग्रेस में, गॉस्पेल ऑफ ग्रेस को जब आप ट्रेस करेंगे सुसमाचार में, तब आप उसे देखें कितनी ब्यूटीफुली प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को चंगाई दी, प्रभु यीशु मसीह ने लोगों को ब्लेस किया। आज प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको और इस पूरे वर्ल्ड सिचुएशन को प्रभु यीशु मसीह देख रहे हैं एज अ शीप, एक भेड़ के समान। और भेड़ का काम होता है सिर्फ अपने चरवाहे के पीछे जाना। पर आज वर्ल्ड जो है, आज बहुत से लोग चारों तरफ आप देख रहे हैं, बहुत से झूठे चरवाहे के रूप में आ गए हैं, जो बोलते हैं कि देखो मसीह यहाँ है, देखो मसीह वहां है। और लोग झूठे चरवाहे के पीछे चले जाते हैं और अपनी आशा को, विश्वास को और प्रेम को खो बैठते हैं। प्रेम, आज बहुत से लोग प्रेम के रेवलेशन को उन्होंने नहीं पाया। बहुत से लोगों के दिमाग में, मन में यही है कि परमेश्वर पिता मुझसे क्रोधित है, परमेश्वर पिता मुझसे चिढ़ते हैं, परमेश्वर पिता मुझसे नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने ये पाप किया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैंने ये किया है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर पिता आपके पाप को नहीं देखते, परमेश्वर पिता यीशु मसीह में आपको देखते हैं। बाइबल बोलती इफिसियों पहले अध्याय में कि हमको उसमें उसके अनुग्रह के धन के अनुसार छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिली है। आज आप जितने देख रहे हैं, आपको मैं ये बोलना चाहता हूं कि आज आप अपनी राइट्स का प्रभु यीशु मसीह में एक्सरसाइज इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि पहली चीज आप यही नहीं जान रहे कि मैं पूरी रीति से क्षमा हूं। और जब आप यही नहीं जान रहे कि मैं पूरी रीति से क्षमा हूं, तो आप अपनी राइट्स का, अपनी अधिकार का जो प्रभु में आपको दिया गया है, आप प्रॉपरली एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। अभी मनुष्य का जीवन बहुत अच्छा दिखता है ऊपर से कि अच्छा दिख रहा है, सुंदर है, भला चंगा है, पर अंदर में इनसाइड में बहुत से लोगों को गिल्ट और कंडेमनेशन आज लोगों को खा रहा है। गिल्ट और कंडेमनेशन क्या है? अरे मैंने ये पाप किया है, अरे मैंने ये किया है, अरे मेरे को इसका दंड मिलेगा, मेरे को ऐसा है, मेरे को वैसा है। ऊपर से बहुत अच्छा, पर अंदर से वो गिल्ट और कंडेमनेशन उन्हें खा रहा है। प्रिय भाई बहनों, देखिए परमेश्वर पिता आपसे बहुत प्रेम करते हैं। परमेश्वर ने आपसे प्रेम बस नहीं किया, परमेश्वर ने आपसे ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने यीशु मसीह को दे दिया। और देखिए भाई बहनों, ध्यान से सुनिए, अभी आपने मेरे जो ईस्टर का मैसेज को सुना है, ईस्टर का मैसेज में प्रभु यीशु मसीह जो भी उन्होंने किया, उन्होंने मेरे और आपको इन्वॉल्व किया। इसका यह मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए मारे गए, मतलब मैं और आप भी मारे गए। प्रभु यीशु मसीह गाड़े गए, मैं और आप भी गाड़े गए, मतलब हमारा जो ओल्ड सिंफुल नेचर था, पाप करने वाला नेचर था, वो प्रभु के साथ गाड़ा गया। और प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृत्यु के बंधन में से जी उठे। इसका ये मतलब है कि मैं और आप भी मृत्यु के बंधन में से जी उठे हैं। और मैं और आप जो जीवन जी रहे हैं, ये वो जीवन है जो डेथ को ऑलरेडी कॉन्कर कर चुका है। बाइबल बोलती है रोमियो 4 अध्याय में, जब आप उसे पढ़ेंगे तो वहां उसके आखिरी पद में लिखा हुआ है वर्स 25, उसमें प्रभु यीशु मसीह के लिए बाइबल बोलती है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए डिलीवर किए गए। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए बलिदान हुए और मेरे और आपकी धार्मिकता के लिए प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के बंधन में से जी उठे। इसका यह मतलब है कि जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे बलिदान हुए, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके पापों को, अपराधों को, अधर्म के कामों को, गंदे कामों को, ये हमारे सिंस है, इस सिंस की लिस्ट है। अब हमारी बीमारियों की, हमारे रोगों को, हमारे दुखों को, हमारे तकलीफों को, हमारे तनाव को, हमारी अशांति को निश्चय उसने अपनी देह पर लिया। और परमेश्वर पिता ने क्रूस में प्रभु यीशु मसीह की बॉडी में मेरे और आपके रोगों को और दुखों को और साथ ही हमारे पापों और अधर्मों को परमेश्वर ने जज किया। प्रभु यीशु मसीह मारे गए मेरे और आपके पापों और बीमारियों के लिए, परंतु प्रभु यीशु मसीह जिलाए गए। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु मसीह बॉडीली इसी फिजिकल शरीर पे, परंतु उस समय प्रभु यीशु मसीह की रिजरेक्टेड बॉडी थी, ग्लोरियस बॉडी थी। प्रभु यीशु मसीह बॉडीली, प्रभु यीशु मसीह मृत्यु के बंधन में से जी उठे बिना पाप के, जो मेरी और आपकी धार्मिकता का प्रूफ है। इसका यह मतलब है कि अब मैं और आप परमेश्वर की धार्मिकता डिक्लेयर हो गए हैं युगानुयुग के लिए। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए डिलीवर किए गए, परंतु हमारी धार्मिकता के लिए मृत्यु के बंधन में से जिलाए गए। और अभी प्रभु यीशु मसीह कहाँ है? वो पिता की दाहिनी ओर है, मेरे और आपके युगानुयुग के लिए हाई प्रीस्ट बन करके, महायाजक बन करके। और प्रभु का जो ड्रेस है, महायाजकी ड्रेस, उसमें जो चेस्ट में जो
ब्रेस्ट प्लेट है, उसमें प्रेशियस जेम्स के समान मैं और आप प्रभु के दिल के नजदीक हैं। तो आप अपनी स्टैंडिंग को जानिए कि अब आप पापी नहीं है, ना आप में कोई तकलीफ है, क्योंकि प्रभु ने मार खाई हमारी बीमारियों के लिए, उन्होंने अपना लहू बहाया हमारे पापों की क्षमा के लिए। और प्रभु यीशु मसीह जब हमारे पापों के लिए मर करके जी उठे, इसका ये मतलब है कि प्रभु ने कंप्लीटली हमारे रोगों दुखों को और पापों को टेक ऑफ कर दिया, रिमूव कर दिया, कंप्लीटली निकाल दिया, और मैं और आप हम जस्टिफाई हो गए हैं युगानुयुग के लिए। आज प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपसे अथाह से भी गहरा प्रेम करते हैं। प्रभु का प्रेम हमारे लिए ग्रेट है, और ये जो ग्रेस है, ग्रेस का डेफिनेशन होता है अनमेरिटेड, अनअर्न्ड, अनडिजर्व्ड फेवर ऑफ गॉड, अयोग्य ब्लेसिंग। मैं ब्लेसिंग पाने के योग्य नहीं हूं, फिर भी मुझको ब्लेसिंग मिलती है, यही है ग्रेस। आप भी इस सारी ब्लेसिंग को क्षमा पाने के, धार्मिकता का दान पाने के लिए, पक्ष पाने के लिए मैं और आप योग्य नहीं है, फिर भी मेरे और आपको ये पक्ष, ये धार्मिकता, ये पापों की क्षमा मिल रही है यीशु मसीह के द्वारा, यही है ग्रेस। परंतु आज बहुत से लोग जो हैं वो इन सारी ब्लेसिंग्स को, क्षमा को, धार्मिकता को और पक्ष को, फेवर को, ये अर्न करने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल देता हूं बाइबल से। लूका रचित सुसमाचार, ये तीनों गॉस्पेल्स में आपको मिलेगा। बेसिकली जब आप लूका 10 अध्याय को पढ़ेंगे, उसके लास्ट पार्ट को, लूका 10 के लास्ट को जब आप पढ़ेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह मरियम, मार्था और लाजर के घर जाते हैं। ये माउंट ऑफ ऑलिव्स है, जैतून पर्वत। जैतून पर्वत के पीछे का जो हिस्सा है वो कहलाता है बैतनिया, सामने का हिस्सा कहलाता है जेरूसलम, पीछे का कहलाता है बैतनिया, जहां पे मरियम, मार्था और लाजरस का घर है। प्रभु यीशु मसीह मरियम, मार्था और लाजरस के घर प्रभु यीशु मसीह गए, और जब प्रभु वहां गए, मार्था तुरंत किचन में जा करके प्रभु का काम, प्रभु के लिए वो सेवा करने लग गई। मार्था का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सही था। मार्था की सोच थी कि प्रभु बहुत लंबा सफर करके आए हैं, पैदल चल करके आए हैं, प्रभु थक गए हैं, उनको पानी की आवश्यकता है, उनको भोजन की आवश्यकता है। मार्था का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सही था। वहीं मरियम, वो तुरंत आई और प्रभु के चरणों में बैठ गई और प्रभु यीशु मसीह से वो सुनने लग गई। अब मरियम जो है वो प्रभु यीशु मसीह से रिसीव कर रही है, मार्था जो है वो प्रभु यीशु मसीह को दे रही है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि प्रभु यीशु मसीह ने किसे सराहा? प्रभु यीशु मसीह जब मरियम जब बैठ करके प्रभु को सुन रही थी, मार्था बहुत ही चिंतित होकर के, परेशान होकर के प्रभु यीशु मसीह के पास आई और आकर के बोली कि हे प्रभु, क्या तुझे मेरी चिंता नहीं कि क्या तुझे मेरी चिंता नहीं? मेरी बहन यहाँ बैठ करके तुझसे सुन रही है और मुझे वो अकेला छोड़ दी है। मार्था ने बोला कि वो मुझे अकेला छोड़ दी है, मैं अकेले बर्तन साफ कर रही हूँ, मैं अकेले भोजन बना रही हूँ, मैं अकेले सारे काम को कर रही हूँ। प्रभु ने बोला मार्था, मार्था, 2 बार प्रभु ने बोला। और जब भी प्रभु यीशु मसीह किसी चीज को 2 बार बोलते हैं, प्रभु यीशु मसीह वहां पे कुछ चीज को, इंपॉर्टेंट चीज को सिग्निफाई करते हैं। और प्रभु ने सिग्निफाई किया कि तू बहुत ही ट्रबल्ड है और वरीड है, बहुत ही चिंतित और परेशान है। परंतु मरियम ने उस उत्तम भाव को पा लिया है जिसे उससे कोई नहीं ले सकता। अब मार्था का जो पॉइंट ऑफ व्यू था प्रभु की सेवा करना, मरियम का जो पॉइंट ऑफ व्यू था प्रभु से लेना। अब आप अपने आप को जांच लीजिए कि आप कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रभु को देखते हैं। क्या आप मार्था के रूप में प्रभु को देखते हैं कि मुझे प्रभु को देना है, या आप मरियम के रूप में प्रभु को देते हैं कि मुझे प्रभु से लेना है? और प्रभु ने सराहा मरियम को। प्रभु ने बोला मरियम ने उस उत्तम भाव को चुन लिया है जो उससे कोई नहीं ले सकता। तो आज यदि आप प्रभु को हर एक ब्लेसिंग जो आप देना चाह रहे हैं, प्रभु से रेस्पेक्ट नहीं करते, परंतु जब आप प्रभु से रिसीव कर रहे हैं, तब प्रभु यीशु मसीह आपको बोल रहे हैं कि आपने उस उत्तम भाव को पा लिया जिससे आपसे कोई नहीं ले सकता। अब जब आप पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में वो सामरी स्त्री के बारे में, तो प्रभु यीशु मसीह ने, जब वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह से फ्री गिफ्ट ऑफ राइचियसनेस, प्रभु की धार्मिकता को, प्रभु के फेवर को लेती है, और जब चेले प्रभु के लिए भोजन लेकर के आते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोलते हैं कि मेरे पास खाने के लिए वह भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। क्यों प्रभु ने बोला? क्योंकि उस स्त्री ने प्रभु से ग्रेस को ले लिया था।
और उसी प्रकार से आज जब आप प्रभु से ग्रेस को ले रहे हैं, जब प्रभु से आप ग्रेस को रिसीव कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपसे बोल रहे हैं कि मेरे पास वो भोजन है जिसे तुम नहीं जानते, जिसे संसार नहीं जानता। और आज बहुत से लोग जो हैं वो ग्रेस प्रीचिंग को इंपॉर्टेंट नहीं बोलते। जब आप ग्रेस और होलीनेस की बात करते हैं, पवित्रता और ग्रेस, यदि आप पवित्रता के ऊपर बात कर रहे हैं तो पवित्रता, बहुत से लोग बोलते हैं कि ग्रेस टीचिंग जो है, ग्रेस की जो प्रीचिंग है वो पवित्रता से उसका कोई रिलेशन नहीं है। इवन मैं आपको ये बोलूं भाई बहनों, ध्यान से सुनिए कि जो होलीनेस के ऊपर बात करते हैं, जो पवित्रता के ऊपर बात करते हैं, जब परमेश्वर पिता ने, इसराइलियों ने जब परमेश्वर पिता की पवित्रता को उन्होंने देखा सीनै पर्वत पर, तब परमेश्वर पिता ने क्या बोला कि कोई इस बाड़े के नजदीक ना आने पाया, और जो इस बाड़े के नजदीक आएगा वो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम परमेश्वर की पवित्रता को देख रहे हो, होलीनेस को। पर जब तुम ग्रेस को देख रहे हो, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही ब्यूटीफुल इसका एग्जांपल दिया। लूका 15, प्रभु ने बोला इसकी पांव में जूती डालो, इसके हाथों में अंगूठी पहनाओ, इसे रोब पहनाओ और एक पला हुआ बछड़ा काटो। प्रभु ने बोला कि तुमको अधिकार है जूता पहन करके, शू पहन करके मेरे पवित्र प्रेजेंस में खड़े होने का। क्यों? क्योंकि ये ग्रेस का समय है। दिस इज द पीरियड ऑफ ग्रेस। और आज बहुत से लोग जो अन्य शिक्षा को सुनते हैं जो ग्रेस के बाहर है, ध्यान से सुनिए, जो टीचिंग, जो शिक्षा ग्रेस को इन्वॉल्व नहीं करती है, वो एक विश्वासी के जीवन को डिस्ट्रॉय करती है। मैं आपको एक वर्ष शो करता हूं, देखिए बाइबल में जो दिया हुआ है, लूका उसका 4वां अध्याय और उसका 22वां पद। लूका उसका 4वां अध्याय और उसका 22वां पद। देखिए बाइबल यहाँ पे क्या बोलती है, और सबने उसे सराहा। सबने किसे सराहा? यीशु मसीह को। क्यों सराहा? और सबने उसे सराहा, और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभा किया और कहने लगे, यह यूसुफ का पुत्र नहीं? इसका यह मतलब है कि जो लोग थे प्रभु यीशु मसीह को सराहे, और जो प्रभु के मुंह से ग्रेस प्रीचिंग निकलती थी, जो ग्रेस का शब्द प्रभु यीशु मसीह के मुंह से निकलता था, उस ग्रेस को सुनकर के लोगों ने अचंभा किया। क्योंकि ग्रेस लोगों के जीवन को चेंज करता है, ग्रेस होलीनेस को इन्वॉल्व करता है। ग्रेस और होलीनेस, पवित्रता और अनुग्रह अलग अलग चीजें नहीं है, परंतु होलीनेस ग्रेस जो है वो होलीनेस को इन्वॉल्व करता है। एक्सक्यूज मी, ग्रेस जो है वो होलीनेस को इंक्लूड करता है। तो यदि आप ग्रेस को रिसीव कर रहे हैं, आप ऑलरेडी पवित्र हैं। जब आपने ग्रेस के द्वारा, जब हमको छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके अनुग्रह के धन के अनुसार मिली है, मीन्स हम लोग ऑलरेडी होलीनेस है, हम पवित्रता पा चुके हैं क्योंकि हमें क्षमा मिल चुकी है। और अब बाइबल बोलती है प्रभु यीशु मसीह के लिए उनसे अचंभा किया, और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी, जो अनुग्रह की बातें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं अनुग्रह है। बाइबल बोलती है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण। किससे? अनुग्रह और सच्चाई। हिब्रू में, इब्रानी में शब्द इसे बोला जाता है हेसेड वे अमेन। अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर के प्रभु यीशु मसीह स्वयं अनुग्रह है। देखिए प्रिय भाई बहनों, ग्रेस, अनुग्रह जो मैं बोल रहा हूं, अनुग्रह कोई शिक्षा नहीं है, अनुग्रह कोई डॉक्ट्रिन नहीं है, अनुग्रह कोई टीचिंग नहीं है, परंतु अनुग्रह स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। और जब प्रभु यीशु मसीह के मुंह से जो ग्रेस की बातें थे, शॉक होते थे कि ये क्या बात है, क्योंकि वो बातों से लोगों का जीवन चेंज हो जाता था। प्रभु यीशु मसीह जब भी आप देखेंगे, चाहे वो 38 वर्ष के बीमार को चंगा करना हो या उस लकवे के रोगी को चंगा करना हो जिसके लिए छत को खोला गया था, प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले बोला कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु ने क्यों बोला हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए? और वहां जो फरीसी, सदूकी और जो लोग रहते थे वो आपस में बड़बड़ाते थे कि ये कौन है जो पापों को क्षमा कर दे, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर का अधिकार है पापों को क्षमा करने का। प्रभु यीशु मसीह इसलिए बोलते थे कि हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये डिमॉन्स्ट्रेट करते थे कि ये जो 38 वर्ष से तेरे को बीमारी है, ये जो लकवे की बीमारी तुझे है, ये बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले बोलते थे हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। और जब वो जान जाते थे, वो दोनों जो भी जिनको भी प्रभु यीशु मसीह ब्लेसिंग देते थे, वो जान जाते थे कि ये जो परेशानी है, ये तकलीफ है, ये लकवा है, ये डिजीज है, ये महामारी परमेश्वर की ओर से नहीं है,
तब वो अपनी हीलिंग को, अपनी चंगाई को अपने जीवन में मैनिफेस्ट करने पाते थे। उसकी मैनिफेस्टेशन या प्रगटीकरण उनको अपने जीवन में मिलता था जब वो पहले जानते थे कि परमेश्वर की ओर से बीमारी नहीं है, परमेश्वर ने मुझे क्षमा कर दिया है। तो आज आप जानिए कि आज ये जो संसार है, बीमारी है, तकलीफ है, महामारी, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। आज जो भी लोग हैं जो नाना प्रकार के कारणों को बता रहे हैं कि इस कारण से है, इस कारण से, परमेश्वर की ओर से नहीं, ये जो महामारी परमेश्वर की ओर से नहीं है। ना परमेश्वर चाहते कि लोग महामारी के कारण मृत्यु का स्वाद चखें, नहीं, परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हम लंबा जीवन व्यतीत करें। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, चोर आता है चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए, बट आई हैव कम, मैं आया हूं कि तुमको जीवन मिले और बहुतायत का जीवन मिले। और वो जीवन मेरे और आपको मिल रहा है, ये ब्लेसेड जीवन है। और अब मेरे और आपको फाइनल इनहेरिटेंस, फाइनल अधिकार मिलने वाला है। जब रैप्चर हिट होगा, हम अपने प्रभु के साथ हो जाएंगे और मेरे और आपको ग्लोरियस बॉडी मिलने वाली है। तो आज के ये जो मेरा मैसेज है, स्पेशली मैं इसे क्लोज करूंगा, खत्म करूंगा बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड्स को आपके सामने रख करके जो परमेश्वर पिता ने मुझे शो किया। और ये जो वर्ड्स है, रेस्ट इन द प्रोटेक्शन ऑफ गॉड। रेस्ट मीन्स आराम करना, हिब्रू में इसे बोला जाता है यशा। बैठ जाओ, आराम करो, चिंतित मत हो, रेस्ट करो परमेश्वर के अनुग्रह में, रेस्ट करो परमेश्वर की ब्लेसिंग में, रेस्ट इन द प्रोटेक्शन ऑफ गॉड, परमेश्वर की सुरक्षा में आराम करो। सबसे पहले जब आप सुसमाचार को पढ़ेंगे, मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना, मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना में मत्ती, मरकुस, लूक, इन तीन सुसमाचार को बोला जाता है साइनॉप्टिक गॉस्पेल। साइनॉप्टिक गॉस्पेल मीन जो चीज आपको मत्ती में मिल रही है, मरकुस में भी मिलेगी, लूका में भी मिलेगी। पर यूहन्ना एक ऐसा गॉस्पेल है जिसमें 95% अलग चीजें रिकॉर्ड की गई हैं। मींस प्रभु यीशु मसीह की मिनिस्ट्री की स्पेशल और अलग चीजें रिकॉर्ड की गई हैं जो मत्ती, मरकुस, लूक में नहीं पाई जाती। 5% चीजें मेरे और आपको जो मत्ती, मरकुस, लूक में है, वो यूहन्ना में मेरे और आपको मिलती है। तो जब आप मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना चारों गॉस्पेल को पढ़ते हैं और चारों गॉस्पेल्स में आप किसी इवेंट को ऐसा पाते हैं जो चारों गॉस्पेल्स में है, इसका ये मतलब है कि परमेश्वर पिता मेरे और आपको कुछ शो करना चाह रहे हैं, मेरे और आपको कुछ बताना मांग रहे हैं कि इस पर्टिकुलर इवेंट में, इस पर्टिकुलर दृष्टांत में, इस पर्टिकुलर पैराबल में कुछ इंपॉर्टेंस है। तो ऐसा कौन सा इवेंट है जो हमको चारों सुसमाचार में मिलता है? और वो इवेंट है 5000 लोगों को खिलाना। 5000 लोगों को खिलाना। यदि आप अपनी बाइबल हाथ में रखें, आप मेरे साथ खोल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय। मैं इसमें भी आपको शो करता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय और उसका 10वां पद। आप जब इसको पूरी सीरीज को पढ़ेंगे, जब आप 1 से लेकर के, तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे बड़ी भीड़ हो लेती है। और प्रभु यीशु जब सांझ होती तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि वो जो भीड़ है वो खाली पेट ना जाए। तो अपने चेलों को प्रभु बोलते हैं कि जा करके तुम भोजन लेकर के आओ। तब प्रभु के चेले बोलते हैं कि प्रभु हम कहां से इतना भोजन मोल लेकर के आए? तो प्रभु यीशु मसीह ने ये बात उनके जांचने के लिए, उनको परखने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने ये बात को कहा। फिर उसके बाद देखिए प्रभु यीशु मसीह का जवाब 10वें पद में प्रभु यीशु मसीह बोले, यीशु ने कहा कि लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब वे लोग जो गिनती में लगभग 5000 थे बैठ गए। क्या आपने जान दिया? फिर से देखिए, यीशु ने कहा कि लोगों को बैठा दो। रेस्ट, रेस्ट, यशाव, रेस्ट in the grace of God, rest in the protection of God। यीशु ने बोला लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। उस जगह क्या थी? बहुत घास थी। अब इस पद से आपको क्या याद आ रहा है? इस पद इसके आगे बोलने से पहले एक चीज मैं और बता दूं कि जब आप यूहन्ना में इस चीज को पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह के इस 5000 वाले इवेंट को, 5000 लोगों को खिलाने वाले इवेंट को, तो इस इवेंट में प्रभु यीशु मसीह ने जो लोगों को फीड किया था, 5000 लोगों को, ये भी इवेंट को मैंने होली लैंड की सीरीज में मैंने उस जगह पर रिकॉर्ड किया, उसे भी आप देख लीजिएगा कि वो कितना ब्यूटीफुल प्लेस है। सामने में गली झील है, बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन, मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब लोगों को फीड किया तो डिमांड जो था, मांग,
वो लोगों के ऊपर थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार में बाइबल बताती है कि लोगों ने जितना चाहा उतना खाया। मीन्स प्रभु यीशु मसीह ने लिमिट नहीं दी थी कि तुम 2 रोटी ही खाओ, 1 मछली खाओ, नहीं। बाइबल बोलती है यूहन्ना में कि उन्होंने जितना चाहा उतना उन्होंने खाया। मीन्स डिमांड लोगों के ऊपर थी, परंतु सप्लाई प्रभु दे रहे थे। और सप्लाई, बाइबल बोलती जब उन्होंने जितना चाहा उतना खाया, मनमाना खाया, या एक लोकल लैंग्वेज में यदि मैं कहूं तो फेंक फेंक करके खाया। मीन्स अनलिमिटेड सप्लाई। और जब उन्होंने फेंक फेंक करके खाया या मनमाना जब उन्होंने खाया, उसके बावजूद सप्लाई इतनी थी कि 12 टोकरी रोटी बची, 12 बास्केट फुल ऑफ लेफ्ट ओवर। तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम प्रभु से रिसीव करें उन लोगों को। प्रभु यीशु मसीह ने, या कभी भी पढ़िए बाइबल में, कभी प्रभु यीशु मसीह ने किसी को रिब्यूक नहीं किया, किसी को डांटा नहीं कि तुम मुझसे इतनी बड़ी ब्लेसिंग क्यों मांगते हो, तुम मुझसे इतना ढेर सारा भोजन क्यों मांगते हो। कभी प्रभु ने किसी को नहीं डांटा। परंतु जब प्रभु अपने चेलों को डांटते थे तो क्या बोलते थे? ओ यू ऑफ लिटिल फेथ, हे छोटे विश्वास के लोग, हे कम विश्वास के लोग, मैं पूरा फुल हूं, मैं तुम्हें सप्लाई देने के लिए तैयार हूं। तुम थोड़ी सी वस्तु में क्यों सेटिस्फाई हो रहे हो? तुम थोड़ी सी चीजों को क्यों मांग रहे हो? आज लोगों की यही प्रॉब्लम है संसार में। आज लोग सिर्फ प्रभु से वो हर एक ब्लेसिंग को अर्न करना चाहते हैं। वो ये नहीं जानते कि प्रभु का मन में सिर्फ ग्रेस भरा हुआ है, सप्लाई। और प्रभु ने कभी किसी को रिब्यूक नहीं किया कि अरे यार इतनी बड़ी ब्लेसिंग मुझसे मत मांगो। प्रभु ने हमेशा बोला कि ले, जितना लेना है मुझसे ले। और उसके बावजूद जब प्रभु ब्लेस करते हैं तो हर एक ब्लेसिंग सुपर अबाउंड हो जाती है, मींस एक्सेस हो जाती है। प्रभु ने जब 4000 लोगों को खिलाया, फिर वहां पे बाइबल बताती है कि 60 टोकरी रोटी बची। मींस प्रभु, गॉड इज ऑलवेज सप्लाइंग। हमारा वर्क है रिसीव करना। तो प्रिय भाई बहनों, आप ब्लेसिंग को अर्न करने की कोशिश मत करिए कि प्रभु मुझे, मैं अच्छे चाल चलन के द्वारा, अच्छे जीवन के द्वारा इस ब्लेसिंग को, ये ब्लेसिंग को अर्न करूंगा। नहीं, प्रभु ने ऑलरेडी आपको ब्लेस कर दिया है। आपका काम है सिर्फ उसे रिसीव करना विश्वास के द्वारा। तो इसमें जो लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लोगों को बैठा दो, क्योंकि वहां बहुत अधिक घास थी। अब यहां पे आपको क्या याद आ रहा है? घास से, ग्रास। एक बहुत ही ब्यूटीफुल जो भजन संहिता है, जो बहुतों का पसंदीदा भजन संहिता है, भजन संहिता 23वां अध्याय, साम 23। यहोवा मेरा चरवाहा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में क्या करता है? बैठाता है। वह मुझे हरी हरी चराइयों में, ग्रीन पैस्चर्स में बैठाता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और अच्छा चरवाहा क्या कर रहा है? अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को हरी हरी घास में बैठा रहा है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। प्रभु यीशु मसीह, जब आप, इसीलिए मैं बोलता हूं कि जब आप गॉस्पेल्स को पढ़ेंगे, ग्रेस प्रभु की ब्यूटी और मैजेस्टी को अनवेल कर देता है। प्रभु यीशु मसीह, ही इज द ट्रू शेफर्ड, वो सच्चे चरवाहा है। और वो अपनी भेड़ों को हरी हरी चराइयों में बैठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अब भेड़ों को फीड करने वाले हैं, वो सप्लाई करने वाले हैं। तो सप्लाई आने से पहले, इसे बोला जाता है पोजीशन बिफोर प्रोविजन। मीन्स आप अपनी पोजीशन को जान लीजिए प्रभु यीशु मसीह में। मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में कहा कि आज बहुत से लोग अपने राइट्स को नहीं जानते। आप पहले जानिए कि आप क्षमा हो चुके हैं, ये आपका पोजीशन है। और जब आप क्षमा हो, जब आप जान गए, आप रेस्ट में आ गए कि हाँ, मेरे सारे पाप क्षमा हो गए, अब मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। अब आप जब पोजीशन में आ गए हैं, तब आप ग्रेस में और प्रोटेक्शन में बैठे हुए हैं। अब प्रभु की सप्लाई आ रही है, आपका काम है उसे रिसीव करना। अब यहाँ पे मैं आपको जो दूसरा ब्यूटीफुल वर्स शो करने वाला हूं, ये जो आपने देखा, यीशु ने लोगों को कहा, उन्हें बैठा दो क्योंकि वहां अधिक घास थी। अब चलते हम प्रेयर ऑफ प्रोटेक्शन में, भजन संहिता 91। भजन संहिता 91 उसका 1। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में क्या रहे? बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, रेस्ट करे, आराम करे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। इंग्लिश में जब आप इसे देखेंगे तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty।
ड्वेल यहाँ पे इंग्लिश में थोड़ा सा क्लियर नहीं होता, वहां ड्वेल के लिए जो इब्रानी शब्द आया है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, यशा मीन्स बैठना, आराम करना, पर हिंदी में इसका बहुत करेक्ट और बहुत सही ट्रांसलेशन हुआ है बैठा रहे। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, रेस्ट करे, आराम करे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो प्रिय भाइयों और बहनों, आपको किसी चीज को करने की आवश्यकता नहीं, किसी चीज के लिए चिंतित होने की, किसी चीज के लिए परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं और आप ऑलरेडी हम परम प्रधान के छाए हुए स्थान में हैं। हमारा काम है सिर्फ रेस्ट करना, मेरे और आपको बैठना। आप अभी इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह की हीलिंग को अपने जीवन में ले सकते हैं, प्रोविजन को ले सकते हैं। क्या करना है आपको सिर्फ अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को, उस ब्लेसिंग को रिसीव करना है। जब आप पढ़ेंगे बाइबल में 3 चीज हमेशा से मेंशन की गई है, 3 चीज, आशा, विश्वास और प्रेम। आशा, विश्वास और प्रेम। प्रेम आज बहुत से चर्चेस में और हर एक जगह वर्ल्ड में बहुत ही ब्यूटीफुली प्रीच किया जा रहा है। फेथ, विश्वास भी बहुत अच्छे से लोगों को प्रीच किया जा रहा है, बहुत से लोगों का बहुत अच्छा और बहुत मजबूत विश्वास है। पर आशा, आज बहुत से लोगों की धन्य आशा नहीं है, बहुत से लोगों की आशा आज विलुप्त हो चुकी, गायब हो चुकी है। बहुत से लोग धन्य आशा से वंचित हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ फॉल्स टीचर। आज जो संसार में चारों ओर जो झूठे चरवाहे घूम रहे हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की भेड़ों को चराना छोड़ करके डराते हैं। प्रभु ने पतरस से बोला, मेरी भेड़ों को चरा, मेरी भेड़ों को डरा नहीं। आज बहुत से लोग हैं, प्रिय भाई बहनों, देखिए, आप बी अवेयर रहिए संसार की टीचिंग से कि आप किस डॉक्ट्रिन को, किस टीचिंग को सुनते हैं। मैं आपको बोलता हूं, आप ग्रेस को सुनिए, क्योंकि जब आप ग्रेस को सुनेंगे आपका जीवन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आप प्रभु के और नजदीक आ जाएंगे, और जो इंटीमेसी, आत्मीयता और मित्रता और जो क्लोजनेस आपको ग्रेस में मिलेगी, वो आपके जीवन को पूरा चेंज कर देगी। आप प्रभु की अबंडेंट ब्लेसिंग को, सप्लाई को, फेवर को रिसीव करेंगे, और एक ही जगह नहीं, अपने जीवन के एक एक एरिया में, अपने जीवन के एक एक प्लेसेस में आप प्रॉस्पेरिटी को पाएंगे, ब्लेसिंग को पाएंगे, और हर एक जगह पर आप सक्सेस होंगे। देखिए, हमारी धन्य आशा है रैप्चर। मैं रैप्चर को इसलिए ला रहा हूं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि कोई उस डेट को और टाइम को, समय को और दिनांक को नहीं जानता। पर अंजीर के पेड़ से सीखो, जब तुम देखते हो कि इसमें कोमल पत्तियां निकलती, तब तुम जान लेते हो कि फल का समय आ गया है। आज मैं और आप, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि सीजन है, चारों ओर हमको साइंस और चारों ओर हमको पहचान दिख रही है। अब हम सीजन में, हमको भले ही डेट और टाइम नहीं पता, पर हम जान गए हैं कि सीजन है, नाउ इज द टाइम। अब कभी भी रैप्चर हिट होगा और हम अपने प्रभु के साथ हो जाएंगे। रैप्चर हमारी धन्य आशा है। ये मैं अपने रैप्चर की सीरीज में कर चुका हूं, इसे आप देख लीजिएगा। तीतुस 2 अध्याय 11, 12, 13 हमारी धन्य आशा है कि हमारे प्रभु आएंगे और हमको लेकर के जाएंगे। तो आज फॉल्स टीचर्स और फॉल्स प्रॉफिट चारों ओर फैल चुके हैं, और चारों ओर ये प्रभु की भेड़ों को, उनके जीवन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उनकी पहचान है कि वो हर एक टीचिंग्स आपको देंगे, वो ग्रेस की बाहर टीचिंग है, वो टीचिंग ग्रेस को इन्वॉल्व नहीं करती है, और इसीलिए आज उनका जीवन डिस्ट्रॉय हो रहा है। प्रिय भाई बहनों, आज आपको कुछ चीज करने की आवश्यकता नहीं, प्रभु ने हर एक चीज की प्राइस क्रूज में पे कर दी है। प्रभु ने हर एक ब्लेसिंग्स को अर्न किया है अपने लहू से दाम दे करके। आपका काम है उस ब्लेसिंग को रिसीव करना विश्वास के द्वारा। विश्वास वो चाबी है, परमेश्वर पिता ने वो चाबी मेरे और आपको दे दी है, वो चाबी है विश्वास। पूरा लॉकर जो है ब्लेसिंग का, वो भरा हुआ है पूरे गोल्ड से, सिल्वर से, डायमंड से और हर एक ब्लेसिंग से जो आपको आवश्यक है। आपके पास चाबी है विश्वास। आप यीशु पर विश्वास करके चाबी खोलिए, पूरा सप्लाई आपके पास आ जाएगा। पोजीशन बिफोर प्रोविजन। आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परमेश्वर का प्रोविजन है, एक बहुत बड़ा उद्देश्य और पर्पस आपके जीवन में है, पर आज आप अपने पोजीशन को आप नहीं जान पा रहे हैं कि मैं किस पोजीशन में हूं, तो आप उस उद्देश्य को, उस प्रोविजन को कैसे जानेंगे? आज मैं आपसे कह रहा हूं कि यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करते हैं। यीशु मसीह ने आपके सारे पापों को क्षमा कर दिया है। यीशु मसीह आपसे अथाह से भी गहरा प्रेम करते हैं, और परमेश्वर पिता आपको कैसा देखते हैं आप जानना चाहते हैं? इफिसियों में आप पढ़ेंगे 1 अध्याय में कि टू द प्रेज ऑफ द ग्लोरी ऑफ हिज ग्रेस in which he hath made us
एक्सेप्टेड इन द बिलवेड। उस प्रिय में परमेश्वर पिता ने मेरे और आपको सेंत में दिया, मीन्स उस प्रिय में मैं और आप हैं। मीन्स जैसे प्रभु यीशु मसीह वैसे मैं और आप इस संसार में हैं। ये बाइबल बोलती है, परमेश्वर का वचन बोलता है। तो प्रिय भाई बहनों, आप जानिए कि परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। हर एक गलत शिक्षा को, हर एक झूठी टीचिंग्स को, झूठे शिक्षकों को अवॉइड करिए और ग्रेस में आगे बढ़िए, गॉस्पेल ऑफ ग्रेस में आगे बढ़िए कि आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को अपने जीवन में पाए। आपकी हीलिंग आपके जीवन में है, आपकी प्रॉस्पेरिटी आपके जीवन में, क्योंकि यीशु मसीह ने आपके जीवन में उसे दी है। बस अंतर इतना है कि आप उसे रिसीव नहीं कर पा रहे। इसका कारण ये है कि आप उस चाबी से, उस विश्वास की चाबी से अपनी ब्लेसिंग को नहीं खोल पा रहे। और जिस दिन आप उसे खोलेंगे आपको हीलिंग मिल जाएगी। और मैं कहूंगा कि आज ही आप उस चाबी को यीशु मसीह के नाम से खोलिए और आज ही यीशु मसीह आपके जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। तो परमेश्वर पिता इस छोटे से मैसेज के द्वारा एक एक लोगों को बहुतायत की आशीष देवे। और स्पेशली मैं आपसे ये कहूंगा कि आप जानिए कि हम लोग प्रोटेक्टेड हैं कंप्लीटली। मैं और आप हम प्रोटेक्शन में हैं। परमेश्वर पिता स्वयं मेरे और आपको देख रहे हैं और स्वयं मेरे और आपको परमेश्वर पिता प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हमारा काम है परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। मेरा और आपका काम है यशा, रेस्ट, बिना ट्रबल के, बिना चिंता के। हम इस चीज को आप मत सोचिए कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है, क्योंकि प्रिय भाई बहनों, आप इस संसार में हैं पर आप इस संसार के नहीं हैं। मैं और आप हम प्रभु यीशु मसीह के हैं और हमारा काम है सिर्फ रेस्ट करना बिना चिंता के। और अब बहुत जल्दी रैप्चर हिट होगा, हम अपने प्रभु के साथ रहेंगे। तो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा एक एक लोगों को बहुतायत की आशीष देवे। और मैं विश्वास करता हूं कि निश्चित आज जितने लोगों ने आप इस मैसेज को सुन रहे हैं, आपने प्रभु की ब्लेसिंग को अपने जीवन में पाया है। और यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना पर्सनल प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो मैं चाहूंगा कि आप अभी मेरे साथ इस प्रेयर को बोलिए और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में एज योर पर्सनल लॉर्ड एंड सेवियर, अपने स्वयं का उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण करिए। और मैं बोलता हूं कि ये ब्लेसिंग जो है आपके जीवन में बहुतायत की ब्लेसिंग को लाने वाली ये छोटी सी प्रेयर और ये ब्लेसिंग जब आप यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, आपका लाइफ ड्रामेटिकली, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। तो आप मेरे साथ जहां से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस मैसेज को सुन रहे हैं, अभी आप इस प्रेयर को मेरे साथ करिए और निश्चित प्रभु को अपने जीवन में अपना पर्सनल उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण करिए। आइए आप मेरे पीछे पीछे इस प्रेयर को बोलिए जहां भी आप इस मैसेज को सुन रहे हैं। हे हमारे स्वर्गीय प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझसे प्रेम बस नहीं किया, परंतु आपने मुझसे ऐसा प्रेम किया कि आपने मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह को इस क्रूस पे कुर्बा कर, इस संसार में भेज करके क्रूस में कुर्बा कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे सारे पापों को, अपराधों को, अधर्म के कामों को और निश्चय मेरे रोगों और दुखों को अपने ऊपर उठा लिए। और प्यारे पिता, मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे सारे पापों को, मेरे रोगों को, मेरी तकलीफों को और अधर्म के कामों को यीशु की बॉडी में आपने जज किया है। प्यारे पिता, प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारे गए, परंतु मेरी धार्मिकता के लिए मृत्यु के बंधन में से जी उठे शरीर में, जो मेरी धार्मिकता का प्रूफ है। मैं धन्यवाद देता हूं प्यारे पिता कि अब मैं आपके सामने धर्मी ठहर गया हूं युगानुयुग के लिए, क्योंकि मैं धर्मी हूं यीशु के लहू के लिए। आज मैं दृढ़ता के साथ ये अंगीकार करता हूं अपने मन से कि यीशु मसीह मेरे उद्धारकर्ता और मेरे प्रभु हैं। यीशु मसीह मेरे सब कुछ हैं और मेरा जीवन यीशु का जीवन है। धन्यवाद देता हूं प्यारे पिता यीशु मसीह के लिए और उनके क्रूस पर पूरे कार्यों के लिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। निश्चित प्रिय भाई बहनों, प्रभु की ब्लेसिंग को आपने अपने जीवन में महसूस किया है, आपने अपने जीवन में प्रभु की ब्लेसिंग को पाया है। और निश्चित अभी आपने जब प्रभु को अपने जीवन में अपना पर्सनल लॉर्ड एंड सेवियर, अपने पर्सनल प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में आपने ग्रहण कर लिया है, निश्चित प्रभु की अबंडेंट ब्लेसिंग, प्रभु की फेवर, प्रभु की सप्लाई, प्रभु का प्रोविजन आपके जीवन में आ गया है। और निश्चित आप अपने जीवन के एक एक एरिया में, एक एक प्लेसेस में आप प्रॉस्पर होंगे, ब्लेस होंगे। तो परमेश्वर पिता इस वचन के द्वारा, गॉस्पेल ऑफ ग्रेस के द्वारा एक एक लोगों को बहुतायत की आशीष देवे।
परमेश्वर पिता इस पूरे सप्ताह में आने वाले नेक्स्ट महीने में आपको और आपके परिवार को प्रोटेक्ट करें, आपके और आपके परिवार को ब्लेस करें, आपको हर एक प्रकार की आशीषों से परमेश्वर पिता नवाजे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश आपके ऊपर चमकाए और हर एक प्रकार की ब्लेसिंग से ब्लेस करें, इस उद्देश्य के साथ, इस पर्पस के साथ कि आप प्रभु यीशु मसीह की पहचान में, प्रभु यीशु मसीह के प्रगटीकरण में और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में आप आगे बढ़ते चले जाएं। प्रिय भाई बहनों, इस क्लोजिंग में एक लास्ट पद मैं आपके सामने शो करना चाहूंगा और इस पद को मैं चाहूंगा कि आप अपनी कॉपी में या कहीं भी आप लिख करके रखें कि बार बार आप इस पद को ध्यान दें। आप मेरे साथ निकालिए पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय और उसका 18वां पद। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ है। बाइबल बोलती है भय से कष्ट होता है। आज बहुत से लोग हैं वो डरते हैं परमेश्वर पिता से और उनके जीवन में कष्ट है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। इस पद को लिख करके रख लीजिए कि प्रेम में कोई भय नहीं होता। और आज जब आपने यीशु को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है तो निश्चित ये जो सच्चा प्रेम का रेवलेशन जो आपने आज पाया है इस मैसेज के द्वारा, ये प्रेम आपके जीवन से भय को दूर कर दिया, क्योंकि अब आप परमेश्वर के प्रिय बेटे और प्रिय बेटी हैं। तो परमेश्वर पिता आप में से हर एक भाई बहनों को बहुतायत की ब्लेसिंग दे। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।